हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे। और कल का नोटिफिकेशन जो कि पीएससी द्वारा आ गया है 2022 के लिए, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 189 189 पोस्ट के लगभग जो वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आपका जो नायब तहसीलदार का जो वैकेंसी निकाली गई लगभग 70 पोस्ट उस पर निकाली गई, जो कि सबसे ज़्यादा उसी की वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा आपके नायब तहसीलदार की वैकेंसी है। तो टोटल 189 पोस्ट वैकेंसी जो कि निकाली गई है। तो आपके जो तैयारी है उसको अच्छे से ढंग से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास दिसंबर आज तो हो गया, अब 27 मतलब दिसंबर तो नहीं है आपके पास, मात्र आपके पास जनवरी मतलब 1.5 महीना आपके पास। तो इसी में सबको आपको कवर करना है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस को समझ जाएंगे तो आपको कहाँ से तैयारी करना है, कहाँ से कितना पढ़ना है, आपको ये बहुत ज़रूरी सिलेबस को समझना। हर एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए सिलेबस को आज डिस्कस करेंगे और कैसे तैयारी करना उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है पीएससी प्री का, आपका एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होना है पीएससी प्री का। और इसके बाद जो मुख्य परीक्षा है, तो जो मेंस का एग्ज़ाम है आपके 11 से जो कि 14 मई के बीच जो कि मेंस का एग्ज़ाम रखा गया है। और जो कि कुल जो पोस्ट निकाली गई है 189 पोस्ट कुल निकाली गई थी। याद रखें, एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी से एग्ज़ाम है सीजीपीएससी 2022 का। और इसमें टोटल 189 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, जो उसके 70 पोस्ट आपके नायब तहसीलदार की वैकेंसी निकाली गई है। तो आज हम बात करेंगे जो राज्य से प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस में कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन आता है और कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले सेक्शन इंग्लिश वाले देखेंगे और हिंदी वाले सेक्शन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के हम सिलेबस में बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो राज्य सेवा परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा, यहाँ पे कितने चरण होते हैं कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और बुक के लिए अलग से स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना दूंगा मैं, कहाँ से कौन सी बुक पढ़नी है आपको अलग से वीडियो इस पर बना देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, इसमें आपके प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है यहाँ पे, जो कि प्रश्न पत्र आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में होंगे। जो हिंदी वाले सेक्शन हिंदी में करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश सेक्शन में, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे जो कि आप अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सामान्य अध्ययन है, यहाँ पे प्रश्न पत्र यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, जो आपको 200 अंक का नंबर रहे। तो 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 अंक का आपका नंबर रहेगा। आपका सामान्य अध्ययन जो आपके 2 घंटे इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। तो याद रखिए 100 प्रश्न रहेंगे और कुल 200 नंबर आपको दिया जाएगा इसमें। और आपके जो टाइम रहेगा एग्ज़ाम टाइम, वो आपके अवधि 2 घंटे रहेगा। एक पहला तथा दूसरा भाग में 50-50 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र पर जो प्रश्न आपके रहेंगे उस पर 2 अंकों का जो कि होगा। प्रत्येक सही उत्तर आपके 2 अंक दिए जाएंगे, एवं प्रत्येक जो आपके गलत अगर उत्तर लगाते हैं, गलत आंसर, उसमें 1/3 माइनस मार्किंग से आपका काटा जाएगा। तो देख सकते हैं 50-50 प्रश्न रहेंगे पहला और दूसरा भाग में, और आपको 2 अंक एक प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। और आपके यहाँ पे 1/3 आपके अंक काटे जाएंगे गलत आंसर पर। तो ये सबको ध्यान को रखना है, याद रखिएगा। हम बात करते हैं। तो भाग 1 आपका सामान्य अध्ययन से रहेगा। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है अच्छे से सुनिएगा। तो सामान्य अध्ययन भाग 1 है आपका। तो इसमें भारत के इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, और इसके बाद भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और भारत की अर्थव्यवस्था, और सामान्य ज्ञान विज्ञान और उसके प्रौद्योगिकियों के बारे में आपको पढ़ना है आपके 5वें लाइन में। इसके बाद 6वां में आता है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है सामान्य अध्ययन में। इसके बाद सामाजिक घटना एवं खेल, तो आपके जो करंट अफेयर्स में वो आपकी स्पोर्ट्स से और जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे, करंट में हुए रहेंगे, जो आपके चर्चा में रहेंगे, उसको यहाँ पे करंट अफेयर्स से आपसे क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जाएंगे। और इसके बाद आता है पर्यावरण। तो पर्यावरण में इन्वायरमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सामान्य अध्ययन से आपके 8 सेक्शन से यहाँ से पूछा जाएगा। तो सिलेबस को ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे 8 सेक्शन से आपको सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। अब तो छत्तीसगढ़ में कितना यहाँ पे सिलेबस दिया गया, यहाँ से कैसे पढ़ना है आपको देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपका भाग 2 रहेगा। भाग 1 आपका
सामान्य ज्ञान भाग 2 आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान आपको पढ़ना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौरा और मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियों को भी आपको पढ़ना है। इसके बाद चौथा, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विशेष परंपराएं, तीज त्यौहार, जितने भी छत्तीसगढ़ के आपके परंपराएं, तीज त्यौहार वगैरह है, उसको आपको पढ़ना है, जो कि मैं अभी डेली बेस पे रात को 9 बजे यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो मैंने जनजाति के क्वेश्चन कवर करा दिए है और अभी आर्ट एंड कल्चर का जो कि स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ पे इस पर देखते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रशासन, जो कि छत्तीसगढ़ प्रशासनिक ढांचे में स्थानीय शासन एवं पंचायती राज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में आपके उद्योग कहाँ कहाँ है और ऊर्जा और जल खनिज संसाधन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखते हैं 8वां में छत्तीसगढ़ की सामाजिक घटनाएं। तो छत्तीसगढ़ में जो करंट अफेयर्स यहाँ से पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2021 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2022 और 21 से मिला के। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। आते हैं प्रश्न पत्र 2 में। तो प्रश्न पत्र 1 में आपको सामान्य अध्ययन और आपके छत्तीसगढ़ से 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न पत्र 2 में। तो प्रश्न पत्र 2 में जो कि आपके योग्यता परीक्षा है, एप्टीट्यूड है, तो इसमें आपकी जो प्रश्न की संख्या है 100 रहेगी। इसमें भी आपको 200 अंक इसमें दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा और आपको 1/3 आपके माइनस मार्किंग ये को, जिसको ध्यान में रख के लगाइएगा। इसके बाद जो आपको अवधि है, एग्ज़ाम टाइम आपको 2 घंटे इसमें दिया जाएगा। तो 100 प्रश्न रहेंगे और 200 नंबर, और आपको जो एग्ज़ाम टाइम है 2 घंटे इसमें दिया जाएगा। तो जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, प्रत्येक सही उत्तर 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक जो गलत आंसर दिए जाएंगे उस पर आपको 1/3 माइनस मार्किंग दिए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं आप संचार कौशल, साहित्य, पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषण क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निर्माण, और सामान्य मानसिक योग्यता से। और इसी बात 5वें है मूल संख्यात्मक कार्य, जिसमें आपका सामान्य गणितीय कौशल, जो कि कक्षा 10वीं के लेवल से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, आपसे लेखन तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता एवं इत्यादि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके मात्र आपसे 10वीं के लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ज़्यादा टफ आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपके 10वीं के लेवल से आपको जो गणित की सब्जेक्ट है यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं हिंदी भाषा ज्ञान, कक्षा 10वीं के स्तर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिंदी भाषा का आपको ज्ञान भी होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखते हैं हिंदी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो इन दोनों से क्वेश्चन आना है, छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आपको उसमें साथ ही उस भाषा में होंगे जिसमें अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी और छत्तीसगढ़ी से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें आपका रीजनिंग और मैथ्स आएगा, और जो मैथ्स आएगा आपका 10वीं के लेवल से आएगा। और आपको जो हिंदी है आपको वो भी 10वीं के कक्षा से जो बुक रहती है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपको जो इतना टफ नहीं पूछेगा, मतलब 10वीं के लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी से पढ़ने स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हिंदी भाषा ज्ञान हो गया, और आपके इसमें आपसे रीजनिंग भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। रीजनिंग और मैथ्स का बचा है तो मैं उसको कवर करा दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा से भी क्वेश्चन आना है, तो यहाँ पे देख सकते। तो ये थे हमारे CGPSC 2022 जो सिलेबस में आपसे यहाँ से आपको पढ़ना है। और यहाँ पे सामान्य अध्ययन में देख सकते हैं यहाँ पे पूरा 8 सेक्शन दिया है, और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से भी 8 सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आपके सामान्य ज्ञान से 2 सेक्शन से यहाँ क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। और इसके बाद आपका रीजनिंग और मैथ से, और हिंदी और छत्तीसगढ़ी, तो इसमें भी आपको प्रश्न पत्र 2 में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो
तो आज ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके सिलेबस पे, क्योंकि सिलेबस ही समझना आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। जो आपकी जो तैयारी है उसको सिलेबस के हिसाब से जो कि पढ़िएगा। बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस से ही पढ़िएगा, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। वीडियो आता रहता है यहाँ से पढ़े वहाँ से पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस को देखिए, सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है, बाकी जगह से आपको कहीं से भी पढ़ना नहीं। सिलेबस के हिसाब से चलिए, आपका सिलेक्शन जो कि आपके पास अभी बढ़िया टाइम है, मन लगा के पढ़िएगा और सिलेक्शन लीजिएगा। तो आज का क्लास कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिलेबस को लेके मैं आया था जो आपके लिए एग्ज़ाम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपसे रणनीति बना लीजिए आपको कैसे तैयारी करना है, क्या बनना है, और अपने फोकस पे, लक्ष्य पे ध्यान रखिएगा। तो कल मैं इसके लिए आपको क्या क्या बुक्स पढ़ना है, कैसे आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे बुक्स का कल मैं वीडियो डाल दूँगा, वहाँ से आप कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और कोई भी अगर पूछना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उस पर मैं अपना राय दूंगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।